diffusion that happens at the universe and existence and planetary system. Yeah. So can that be taken? His question is, can he really destroy one star there while seated here? ये क्वेश्चन ही दूसरी गैलेक्सी से आ रहा है। उसी गैलेक्सी से आ रहा है। इसका उत्तर प्रश्न करने वाले को पता है। पूछी बब्बा हाँ ई आ रही हाँ आमी पसंद ई कारण पूछी तो सब जान रही तुम्हार मुक्ते जोन मुखार बिंदु ते जोन शब्द कोश निकली स्मृति रूम में बंद आई। प्रश्न को आप बना दीजिए संतुलित। बहुत सरल शब्दों में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम सृजन और विध्वंस कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे इनका आश्रय है। क्या हम वो तंत्र के माध्यम से किसी भी अन्य गैलेक्सी पे, अन्य लोक पे, या नहीं कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से? इनके लिए एक लाइन में है, सृजन और विध्वंस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं, केवल शिव के अलावा। और शिव ही विभिन्न आयामों में ये सृजन और विध्वंस मात्र शक्ति के साथ मिलकर करते रहते हैं। शिव की जो शक्ति है वह शक्ति ही सृजन विध्वंस करती रहती है, बाकी सब माध्यम है, साधन है। He said that this can only be done by Shiva himself. Destroy means in any part of the galaxy. Ta otázka, upřesňujeme ještě tu otázku, která padla, jestli my v tomto fyzickém těle skrze tantru nebo pomocí tantry můžeme dělat. Říkal, že toto dělá pouze Shiva. The reflection of it. शांति मिली मन तांत हो गई बब्बा। अच्छा हो गई। वाह, ऋतंबरा, हाँ, ये शब्दों का बड़ा लंबा मकड़ जाल है और इसी को विद्वता मान लिया गया। किसी ने मेधा कहा, किसी ने बुद्धि कहा, किसी ने ऋतंबरा कहा, आदमी इसी में खो गया। असली चीज क्या है? असली चीज है अनुभव। उल्ला खा लिया, अभी अपने को टेस्ट आ गया। अब अपने को ही नहीं पता पूछने का किस हलवाई से आया है, कितने का आया, अरे खाया, अनुभव किया, आनंद आ गया। जितना भी हम प्रज्ञा की बात करते हैं, जितना हम ऋतंबरा की बात करते हैं, ये सारी चीजें अनुभव की ही हैं। सब अपने को सीधे फायर करना है, सामने हिट, दाएं, टारगेट आया सीधे। शब्दों में नहीं। हमारे शास्त्र हैं जो नियम, शास्त्र का मतलब है शास्त्र का कि नियम है कुछ हाँ पहचाने नहीं करना है। शास्त्र हमारे कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो जानते नहीं हैं क्या करना और क्या नहीं करना। बिल्कुल, बिना शास्त्र पढ़े वाले लोग ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से जी रहे हैं। तो ये जो बुद्धि विलास वाले लोग हैं, इनके पास कोई अनुभव नहीं। इन्होंने किताबें बड़ी बड़ी, उन किताबों को नाम दिया ग्रंथ, मतलब किसी एक प्रकरण पे लिख दिया, वो ग्रंथ कहलाएगा। शास्त्र सारे प्रकरण को लेकर के, पूरा संपूर्णता को लेकर के लिखा हो। अपने को शब्दों में बिल्कुल नहीं ज़्यादा खोना है। अंदर जो प्रश्न उठे गहराई से, अनुभव से जुड़ा हुआ। शब्द की व्याख्या करने से क्या मिले? कुछ नहीं, बुद्धि विलास है, एक्सपीरियंस है बस। लिखा ही ग्रंथ बुद्धि विलास के लिए लोगों ने। श्रीमद् भागवत गीता है, कितना बड़ा ग्रंथ है, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। मेरे ख्याल से 5 से 6 हजार से ज़्यादा उसकी टीकाएं लिख गई होंगी। गीता का तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ये पक्का है। गीता गायब हो जाएगी। गीत है जी, और गीता का मतलब ही तो गीत है, और क्या है? या प्रभु के द्वारा गाया गया गीत, ऐसा बोल दिया उसको। बोला जाएगा नहीं चरवाहे के द्वारा गाया गया, क्या भाड़ में जाए। तो अपने को गीता पे ध्यान देना है।
ये अनुभव पे जाना, अनुभव पे उतरना है, शब्दों को छोड़ देना है। जब तक वस्तु नहीं पता होगी तब तक शब्द से केवल काम नहीं चलेगा। इंगी मिंगी वहां रखी, जरा ले आइए। अब आप ढूंढते रहे इंगी मिंगी। पुरुषोत्तम जी वो टेबल आपके बगल रखी, उठा लाइए। अभी आप टेबल बोलेंगे चित्र बन जाएगा अंदर। टेबल, अच्छा ये रखिए। अभी संकट यही हुआ है, महापुरुषों ने शब्द रटा डाले, चौपाई, ऋचाएं इतना रटा डाले हैं सारे शास्त्र पुराण उपनिषद कि शब्दों का भरमार हो गई है। तो जब तक वस्तु से परिचय नहीं होता तब तक शब्द नहीं बनता।